डैशबोर्ड कैमरे व्यक्तिगत सुरक्षा में नवीनतम नवाचारों में से एक हैं। कई ड्राइवर अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में सबूतों को दर्ज करने के लिए अपनी कारों में इन्हें लगाते हैं। जिस ड्राइवर ने यह फुटेज कैप्चर की, उसे शायद कुछ अजीब होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जल्दी ही अप्रत्याशित की उम्मीद करना सीख लिया। वीडियो की शुरुआत डैश कैम फुटेज के लिए सामान्य रूप से होती है। हम देखते हैं कि ड्राइवर हाईवे के एक मध्यम व्यस्त हिस्से पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही वे सड़क पर एक मोड़ पर आते हैं, एक वैन विपरीत दिशा से आ रही होती है। इस वाहन को ध्यान से देखें, क्योंकि यह सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ अप्रत्याशित होता है। गाड़ी के ठीक बगल में अचानक एक आदमी सड़क पर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वह आदमी किसी अज्ञात स्थान से सड़क पर गिर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई द्वार खुल गया हो और वह सड़क पर गिर गया हो। वाहन के दरवाजे कभी नहीं खुलते, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह वाहन से नहीं गिरा। भले ही वीडियो में गड़बड़ी के कारण कैमरा दरवाजा खोलने से चूक गया हो, लेकिन वह व्यक्ति सामने के टायर के ठीक बगल में दिखाई देता है। यह वाहन से गिरने के लिए बहुत आगे है। दूसरा विकल्प यह है कि वे खिड़की से बाहर गिरे, लेकिन यह गिरावट बहुत अचानक हुई होगी। चलती कार की खिड़की से कोई व्यक्ति गिर जाए तो इससे कहीं ज्यादा हंगामा मच जाएगा। हाईवे पर टेलीपोर्ट हुए उस व्यक्ति की पहचान जाने बिना उसके रहस्यमयी रूप का कारण बताना असंभव है। क्या वह किसी दूसरे आयाम से आया था? क्या उसके पास कोई अलौकिक शक्तियां हैं? या वह बस कार से गिर गया था और यह बताना मुश्किल है। दुर्भाग्य से अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। गूगल मैप्स का उपयोग करके खोज करने के लिए यादृच्छिक स्थानों का चयन करना इंटरनेट बोरियत का नवीनतम चलन है। यूएफओ साइटिंग डेली के अनुसार इस मासूम गतिविधि में आंखों से दिखने वाली चीजों से कहीं ज्यादा है, जो कुछ बहुत ही रहस्यमय वीडियो बना रही है। कई यूट्यूबर्स ने अपने घरों में आराम से दुनिया की खोज करते हुए विचित्र चीजें पाई हैं, जैसे कि क्षेत्र 51 से यह भयानक खोज। दुनिया भर के असाधारण उत्साही लोग एरिया 51 से परिचित होंगे। यह नेवादा के एक उजाड़ हिस्से में एक शीर्ष गुप्त सरकारी स्थल है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि यह अलौकिक जीवन पर गुप्त शोध का मुख्यालय है। यूट्यूबर स्कॉट सी. वॉरिंग ने 51 एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उम्मीद है कि सैटेलाइट इमेजरी से कुछ दिलचस्प पता चल सकता है। जब उन्होंने 51 एरिया को करीब से देखने के लिए जूम इन किया तो उन्हें निराशा नहीं हुई। उन्होंने देखा कि एक इमारत के बाहर विशालकाय रोबोट दिखाई दे रहे हैं। 51 जिस क्षेत्र पर काम कर रहा है, क्या आपको यहां कुछ दिख रहा है? मुझे जो दिख रहा है वह एक रोबोट जैसा है। एक विशालकाय रोबोट अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है, और यहां एक और है। इसे देखना मुश्किल है। आसपास की इमारतों से आकृतियों की तुलना करके उन्होंने अनुमान लगाया कि रोबोट लगभग 50 फीट लंबे हैं। इससे कई लोगों को लगता है कि वे मूल रूप से विदेशी होंगे। ठीक है, यह बहुत बढ़िया है। यह अविश्वसनीय है, 16 मीटर लंबा। कुछ लोगों का मानना है कि रोबोट वास्तव में इमारतों की छाया मात्र है। हालांकि यूट्यूबर का दावा है कि आकृतियां ऐसी तरह से चलती हैं जैसी छाया नहीं चलती। अरे वाह, क्या यह चीज जिंदा है? क्या यह सच में काम कर रही है? आप दोनों पैर और हाथ, सिर और हाथ में हाथ देख सकते हैं। ओह, यह बहुत अजीब है दोस्तों। यह संभव है कि यह रोबोट केवल पैरिडोलिया का मामला हो, जो निर्जीव वस्तुओं में परिचित आकृतियां देखने की मानवीय प्रवृत्ति है। हालांकि कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि क्षेत्र 51 की कड़ी सुरक्षा वाली दीवारों के पीछे क्या चल रहा है। यह संभव है कि उजाड़ पक्ष विचित्र विदेशी तकनीक से भरा हो, जिसे हम समझ भी नहीं सकते। यह कथित रोबोट शायद हिमशैल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। इस विचित्र फुटेज में किशोरों का एक समूह एक छोटे से आंगन में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यह क्षेत्र काफी अच्छी तरह से घिरा हुआ है और केवल एक ही रास्ता है जिससे कोई भी अंदर या बाहर जा सकता है। बच्चे एक फुटबॉल को आगे पीछे मार रहे हैं, जबकि उनका एक मित्र गेंद को हवा में रखने के उनके प्रयासों को रिकॉर्ड कर रहा है। फुटेज काफी सामान्य है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित होता है जिससे दृश्य अराजकता में बदल जाता है। किशोर तब भयभीत हो जाते हैं जब अचानक कहीं से एक छोटी सी काली आकृति प्रकट होती है। यह अजीबोगरीब आकृति किशोरों की आधी ऊंचाई की ही है। यह पूरी तरह से काला है और ऐसा लगता है कि इसने किसी तरह का लबादा पहना हुआ है।
जब वह प्राणी दिखाई देता है तो किशोर तुरंत चीखना और भागना शुरू कर देते हैं। वह आकृति धीरे धीरे आंगन में आगे बढ़ती रहती है। उसे इस बात का कोई ध्यान नहीं रहता कि उसने अभी अभी क्या क्या मचाया है। मामले को और भी विचित्र बनाने के लिए यह प्राणी आंगन में एक ऐसी जगह से प्रकट होता है जहां किसी के लिए भी बिना किसी की नजर में आए घुसना लगभग असंभव होता। आंगन का एकमात्र प्रवेश द्वार उस जगह से विपरीत दिशा में है जहां से आकृति दिखाई देती है। निश्चित रूप से किशोरों ने देखा होगा कि अगर कोई खौफनाक छोटी आकृति आंगन में रेंगती हुई आई होती तो यह भयानक आकृति आखिर कहां से आई, यह वास्तव में क्या है? इस छोटी सी क्लिप के साथ ये सभी सवाल अनुत्तरित ही रह जाएंगे। वेब पर मौजूद सभी खौफनाक रहस्यमय वीडियो मूल रूप से अलौकिक नहीं होते। कभी कभी इंसान भी उतने ही डरावने होते हैं जितने कि अलौकिक। यही हम इस वीडियो में देख सकते हैं जिसे टिकटॉकर बिल्बी बैगिंस ने कैप्चर किया है। जब 3 युवा पुरुषों ने अपने घरों के पास जंगल में घूमने का फैसला किया तो लोगों के एक रहस्यमय समूह को जंगल से गुजरते हुए देखा गया। उन्हें कुछ अजीब होने की उम्मीद नहीं थी और वे निश्चित रूप से एक बहुत ही असामान्य समूह की आवाजें सुनने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। जंगल में लोग नारे लगा रहे थे। वीडियो में समूह को आश्चर्यचकित, भ्रमित और थोड़ा डरा हुआ दिखाया गया है क्योंकि वे जंगल की गहराई में खोज करते समय धार्मिक मंत्रोच्चार जैसी आवाजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपनी जिज्ञासा के बावजूद वे अजीब आवाजों के स्रोत की खोज में पेड़ों के अंदर अधिक अंदर न जाने का निर्णय लेते हैं। बाद में जंगल के किनारे पर लड़कों के समूह को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो शायद उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सके। लंबे सफेद हुड वाले लबादे पहने 4 रहस्यमय आकृतियां पेड़ों के बीच एक पंक्ति में चल रही हैं। हम नहीं जानते कि वे कौन हैं, किसी प्रकार का पंथ या धर्म। वे इतनी दूर हैं कि कैमरे पर उनकी कोई भी खास विशेषता कैद नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वे रहस्यमय हैं। ये अजीबोगरीब हुड वाली आकृतियां कौन हो सकती हैं? हाँ, नीचे टिप्पणी में हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। फुटेज रिकॉर्ड करने वाले लोगों का मानना है कि वे किसी तरह के पंथ के लोग हो सकते हैं। जंगल में कोई समारोह कर रहे थे। उन्होंने समझदारी से मुझसे कथित पंथ के लोगों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जंगल में वास्तव में क्या हो रहा था। हालांकि उनकी अजीब पोशाक और विचित्र मंत्रोच्चार निश्चित रूप से रीढ़ को कंपा देने वाले हैं। इससे पहले कि हम 2018 में पेंटागन पर हुई रहस्यमयी घटनाओं पर नजर डालें, उस सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, फिर वहां उस छोटे से बेल आइकन को दबाएं। इस तरह आप हर बार जब हम अपने डरावने और रहस्यमयी वीडियो डालते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यूट्यूबर AIM के रहस्यमयी वीडियो की इस श्रृंखला में ऐसा लगता है कि 19 दिसंबर 2018 को वॉशिंगटन DC क्षेत्र में कई लोगों का किसी अलौकिक व्यक्ति से सामना हुआ होगा। पहले वीडियो में हम वॉशिंगटन DC के आसपास के 3 अलग अलग स्रोतों से फुटेज देखते हैं जिसमें शाम के आसमान के दृश्य दिखाए गए हैं। पेंटागन के ठीक ऊपर वाले एक क्षेत्र को छोड़कर आकाश अधिकांशतः साफ है। तीनों ही घटनाओं में हम एक अजीब त्रिभुजाकार वस्तु को हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। यह विदेशी हमला है। कुछ कोणों से इसे देखना कठिन हो सकता है, लेकिन वहां सचमुच कुछ है। पिरामिड के बाहरी होने के सिद्धांत की पुष्टि एक दूसरे क्लिप से होती है। माना जाता है कि इसे संयुक्त राष्ट्र की बंद बैठक में एक छिपे हुए कैमरे से फिल्माया गया था। इसमें गैलेक्टिका के CEO इलिया प्रोकोफीवा को फुटेज के बारे में बोलते हुए दिखाया गया है। गैलाक्टिका एक कंपनी है जिसका मिशन अंतरिक्ष में ऐसे शहर बनाना है जहां मनुष्य पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर रह सकें। प्रोकोफीवा ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि एलियन जीवन के साथ पहला संपर्क 19 दिसंबर 2008 को वॉशिंगटन DC में पेंटागन के ठीक ऊपर एक धातु पिरामिड के रूप में हुआ था।
उन्होंने बताया कि यान जमीन से लगभग 500 मीटर ऊपर उड़ता था और उड़ते समय घूमता रहता था। जाहिर है नासा को यान से डेटा प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच की गई और पाया गया कि वह किसी अज्ञात स्रोत से आया था। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटिश कोलंबिया स्थित चाइम प्रयोगशाला ने भी उन्हीं संकेतों को पकड़ा है तथा वह स्रोत का पता लगाने के लिए नासा के साथ मिलकर काम कर रही है। इस फुटेज ने इंटरनेट पर टहलका मचा दिया। हालांकि फुटेज जारी होने के कुछ समय बाद ही विश्लेषकों ने वीडियो की जांच की और पैरानॉर्मल समुदाय को निराशा हुई कि संयुक्त राष्ट्र का यह वीडियो फर्जी निकला। और फिर बाईं ओर जो है, मैं कहूंगा कि उसने जो किया वह नकली है। इस वीडियो में आप संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक की तस्वीरें देख सकते हैं। अब यह कार्य पूरा करना बहुत बड़ा है। इस साक्ष्य के बावजूद कई यूएफओ उत्साही बताते हैं कि पेंटागन के ऊपर पिरामिड के मूल फुटेज को गलत साबित नहीं किया जा सका है और यह अभी भी एक पूर्ण रहस्य बना हुआ है। क्या तीनों फुटेज अलग अलग तरीके से तैयार किए गए थे और उनमें छेड़छाड़ की गई थी? जब तक आगे की जानकारी हाथ नहीं आती, इसकी संभावना है। जान पाएंगे कि 19 दिसंबर 2018 को वॉशिंगटन डीसी में क्या हुआ था। यह एक विदेशी आक्रमण है। यदि आप कुछ और देखना चाहते हैं, रहस्यमय वीडियो, तो ऊपर दिए गए लिंक को देखें।